Hello, Vajra. Let's read the question. A solid sphere is rotating freely about its symmetry axis in free space. The radius of the sphere is increased, keeping its mass same. Which of the following physical quantities would remain constant for the sphere? Okay, solid sphere हमारा freely rotate कर रहा है about its symmetrical axis, ठीक है. उसकी रेडियस हम इंक्रीज कर रहे हैं और मास को कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है. हमें बताने कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी. अब देखो यहाँ पे एक्सटर्नल टॉर्क तो नहीं लग रहा है, नो एक्सटर्नल टॉर्क. यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है. अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है तो हम बोल सकते हैं कि अगर जब जो नेट एक्सटर्नल टॉर्क हमारा जीरो हो तब हम बोलते हैं कि एंगुलर मोमेंटम हमारा कंजर्व रहता है. तो एल वुड रिमेन कंजर्व, यानी कि एल हमारा कांस्टेंट रहेगा. देखिए एल हमारा कांस्टेंट रहेगा. हम बता सकते कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी. तो डी में देखा एंगुलर मोमेंटम, ये हमारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है. बाकी के ऑप्शन में चेक कर लेते हैं. रोटेशन काइनेटिक एनर्जी, देखो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, राइट. अब देखो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, या फिर इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं एल स्क्वायर बाय 2i भी लिख सकते हैं. ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है. अब देखो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रह रहा है. एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, आई इंटू में ओमेगा, ठीक है. एक और चीज क्वेश्चन में दिया हुआ था कि रेडियस उसकी इंक्रीज हो रही है. हमें पता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर होता है दैट इज 2/5 mr स्क्वायर. एम तो कांस्टेंट है पर रेडियस इंक्रीज हो रही है. अगर रेडियस इंक्रीज हो रही है यानी कि अगर रेडियस इंक्रीज हो रही है हम बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इंक्रीज होगा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा. अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो रहा है, देखो एल तो कांस्टेंट है, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा इंक्रीज हो रहा है यहाँ से हम देख सकते हैं आई वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा. अगर एल आपका कांस्टेंट है तो आई वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा. अगर आई इंक्रीज हो रहा है ओमेगा वुड डिक्रीज, ठीक है. तो एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो रहा है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा रेडियस को इंक्रीज करने से. अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी में डिक्रीज होगी बिकॉज एल इज कंजर्व, ठीक है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी. बिकॉज देखो एल तो कांस्टेंट है, आई को आप इंक्रीज कर रहे हो, आर को चेंज करने से आई इंक्रीज होगा तो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी हमारी चेंज होगी, ठीक है. तो ये भी चेंज हो रही है, कांस्टेंट नहीं रहेगी. सो ओनली क्वांटिटी that remains conserved that would be angular momentum. So option D would be the correct choice. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.